गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 का मॉडल साइंस पढ़ेंगे पाठ 20 जिसका नाम है ज्ञान की प्राप्ति। बच्चों, ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। चाहे वो ऋषि मुनि हो या देवतागण हो या हम मनुष्य हो, सबको ज्ञान की अनुभव ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन में मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे। वो बहुत विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि उनकी सारी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और वो अपने ज्ञान से सबको सद्बुद्धि भी दिया करते थे और सब कर्म कांड भी किया करते थे। एक बार बच्चों उन्होंने थोड़ा विचार विमर्श किया कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ और मेरा बेटा जो है बिल्कुल नहीं मन लगता उसका पढ़ने में, ना ही जो मैं कहता हूँ वो करता है। एक बार उन्हें बहुत गुस्सा आया, अपने बच्चों को समझाया, प्रेम से समझाया कि देखो बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन उनका बेटा ब्रह्मदत्त जो था, जिसका नाम था, वो बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि बस जो भी हो मैं अच्छे से बन जाऊँ, मुझे कुछ करना ना पड़े। पिता के समझाने के बावजूद भी वो उसे समझ में नहीं आई। फिर उनके पिता ने क्या हुआ, उनके पिता ने उसको घर से निकाल दिया, क्योंकि जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो माँ बाप को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और उस गुस्से के कारण उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो ब्रह्मदत्त कहाँ जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए, क्योंकि घर से बेघर होना यानी कोई आसरा नहीं होना। अब वो बेचारा ब्रह्मदत्त चला गया नदी के किनारे और वहीं पे बैठ गया। जब वो बैठ गया तो सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे विद्वान तो बनना है पर कैसे बने। तो ब्रह्मदत्त ने क्या किया, सोचा कि ऋषि मुनि लोग, मेरे पिताजी तपस्या करते हैं, मैं भी तपस्या करूँगा। और वो तपस्या करने के लिए बैठ गया और अब मौन अवस्था में हो गया, आंखें बंद कर लिया, शांतिपूर्वक बैठ गया और मौन धारण कर लिया, तपस्या में लीन हो गया। बच्चों, ये सारी हरकतें भगवान इंद्र स्वर्ग से देख रहे थे कि ब्रह्मदत्त कितना आलसी है और इसको सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ बच्चों, ब्रह्मदत्त को सबक सिखाने के लिए भगवान इंद्र अपना वेश बदल के, अपनी पोशाक बदल के एक ऋषि मुनि के वेश में आके और उसके सामने बैठ गए कुछ दूरी पे। इंद्रदेव को लगा कि मैं ऐसे जगह बैठूँ जहाँ से सीधा वो मुझे देख सके। और ब्रह्मदत्त की जब दृष्टि पड़ी तो देखा, जब आंखें खोला तो उसने देखा कि सामने कोई ऋषि मुनि है। अब वो ऋषि मुनि मालूम है बच्चों क्या कर रहे थे, ऋषि मुनि रेत की मिट्टी उठा के बहते हुए नदी में डाल रहे थे, बार बार वैसे कर रहे थे। तो ये सोचा, ब्रह्मदत्त ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, ये सारी रेत उठा उठा के जो मिट्टी है वो क्यों बहते हुए पानी में डाल रहे हैं। अब ब्रह्मदत्त को रहा नहीं गया और उसने पूछने की कोशिश कर ही दी। अब ब्रह्मदत्त ने पूछा, अरे ऋषिवर आप हैं कौन और आप ये क्या कर रहे हैं। तो ऋषिवर ने कहा कि मैं भी एक ऋषि हूँ और मैं योजना का चेष्टा कर रहा हूँ, एक चीज़ बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो ब्रह्मदत्त ने कहा, क्या, किस चीज़ की चेष्टा। तो उन्होंने कहा, मैं एक पुल बनाना चाहता हूँ और उसी में लगा हुआ हूँ और मैं इसलिए मिट्टी रेत जो है डाल रहा हूँ ताकि पुल जल्दी से बन जाए। फिर ब्रह्मदत्त ने सोचा, बहते हुए जल में कोई कैसे बना सकता है पुल, तो रहा नहीं गया। फिर उसने बोला कि ऋषिवर आप ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल असंभव है, बहते हुए जल में पुल कभी नहीं बन सकता। तो ऋषि मुनि ने कहा, अच्छा सही में बहते हुए जल में पुल नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, नहीं बन सकता। तब ऋषि मुनि ने बताया बच्चों, बहुत प्यारा सा जवाब दिया। ऋषि मुनि ने कहा, अच्छा ठीक है, बहते हुए जल में पुल नहीं बन सकता और तुम बिना मेहनत किए, बिना तपस्या किए ऋषि मुनि ज्ञानी बन सकते हो तुम। उसने सोचने लगा, ब्रह्मदत्त ने सोचा कि ये तो सही कह रहे हैं, बिना पढ़े लिखे, बिना मेहनत किए हम विद्वान तो नहीं बन सकते। तो जिस प्रकार ऋषि मुनि ने समझाया, जिस प्रकार तुम बिना पढ़े लिखे विद्वान नहीं बन सकते, ठीक उसी प्रकार बिना मेहनत किए हम यहाँ पुल कैसे बना सकते हैं। तो ब्रह्मदत्त ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ऋषि मुनि ने अपने शब्दों में बड़े प्रेम से समझाया, देखो बालक, इस जीवन में या किसी भी जीवन में बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला।
बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ोगे, महान नहीं बनोगे, अपने पिता के समान नहीं बनोगे। और अपने पिता के समान बनने के लिए आपको उनके जैसा ही मेहनत करना पड़ेगा। तब ब्रह्मदत्त को ख्याल आया कि आप सच में ये बात कर रहे हैं, सही आपकी बात है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया। और जैसे धन्यवाद किया, इंद्रदेव लुप्त हो गए, वहाँ से गायब हो गए। फिर उसने चारों तरफ देखा, कहाँ चले गए, कहीं थे ही नहीं। फिर उसने अपने पिता के पास जाने की सोची, ब्रह्मदत्त ने। ब्रह्मदत्त अपने पिता के पास गया और पिता से क्षमा मांगी और पढ़ने में विलीन हो गया, तन मन धन से पढ़ने लगा, क्योंकि उसे क्या बनना था बच्चों? विद्वान बनना था, महान बनना था। और जिसे महान बनना है उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम तो करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में महान बनना है, विद्वान बनना है, तो आपको तपस्या, मेहनत का, परिश्रम का कर्म करना ही पड़ेगा। थैंक